हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो जो है ये 2 दिन की है, यानी 6 दिसंबर और 7 दिसंबर है, 2 दिन का व्लॉग है ये मेरा। तो 6 तारीख का टाइम है मॉर्निंग का, और बस मैं यहाँ पे कोको के लिए पराठे सेक रही थी और कोको मस्त आराम से यहाँ बैठ गया था। तो कोको को पराठे भी ना मैं थोड़ी गर्म देती हूँ, क्योंकि मक्खन या मलाई के साथ ही मैं उसे खिलाती हूँ। तो मैंने घर के सारे काम निपटाए, फिर मैंने कोको का पराठा बनाया, उसे खिलाया। उसके बाद तब तक इस बीच में दूध भी आ गया था, तो यहाँ पर मैं दूध ले रही हूँ और साथ ही मैं दूध गर्म होने के लिए भी रख दूँगी। इसके बाद मैंने घर के सारे काम निपटा लिए थे और व्लॉग मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और ये मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम में, और बस यहाँ बनाने लगी थी मैं रात का डिनर, जिसमें मैं बना रही थी सिंपल सी बैगन की सब्जी, और मैंने बनानी थी मसर धुली दाल, और साथ में मैंने जो दिन के राइस थे उसे मैंने तड़का लगाना था। तो बस पहले मैं सब्जी चढ़ा दूंगी। मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डाल दिया है, कटे हुए प्याज डाल दूंगी, उसमें लहसुन कट के करके मैंने डाला था, तो इसे मैं भून लूँगी। इसके बाद जब ये अच्छे से भून जाएगा फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर में ही ना मैंने सारे मसाले जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला सब मैंने टमाटर में डाल दिया था, और हरी मिर्च भी मैंने काट के टमाटर में ही डाल दी थी। तो बस अब इसके बाद जब भून गया तो मैंने ये भी डाल दिया टमाटर, और इसके बाद मैं सब्जी डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसे ढक के पका लूँगी। तो सब्जी को मैंने पकने के लिए रख दिया था। इस बीच में क्या मेरा कैमरा बंद हो गया था, जो कि मुझे पता ही नहीं चला। जब मसाला भून गया था ना, उसके बाद ही मैंने पानी डाला था, और बैगन को डालकर ना, आलू और बैगन को मैंने उसमें डाल दिया था, और ढककर मैंने उसे पकने के लिए रख दिया था कम गैस पे। इस बीच में बना रही थी चाय, और अभी हमारे यहाँ तो 5 दिन हो गए हैं, मौसम इतना ठंडा हुआ है ना, बारिश 4-5 दिन से बंद ही नहीं हो रही, लगातार बारिश गिर रही है, जिसकी वजह से ना मौसम एकदम ठंडा हुआ पड़ा है। तो बस यहाँ मैं बना रही थी अदरक वाली चाय, क्योंकि सब इस समय पे ही हम लोग चाय पीते हैं। और जो मैंने दिन में कपड़े धो के रखे थे ना, वो अभी तक मतलब मैंने सुखा के रख तो लिए थे, पर तारों में जगह नहीं थी बाहर सूखने डालने के लिए, क्योंकि जो पहले ही मैंने जो कपड़े एक दिन पहले धोए थे ना, वही नहीं सूखे थे कपड़े। तो इस वजह से मैं रुक गई थी कि जब वो कपड़े सूख जाएंगे तभी मैं इन कपड़ों को डालूंगी। ये देखिए, एक तरफ मैंने ना जो दिन के चावल थे उन्हें भी मैं तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया था, उसमें मैंने प्याज, आलू और मिर्ची को कट करके डाल दिया था, साथ में मैंने हरे मटर डाल दिए थे। जब ये अच्छे से भून गए ना, जब आलू अच्छे से पक गए, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था। टमाटर डालने के बाद जब टमाटर थोड़ा सा गल गया तो नमक, मिर्च, हल्दी और गर्म मसाला डाल दिया था। उसके बाद जो बचे हुए चावल थे वो डाल दिए थे। उसके बाद मैंने इसमें नींबू डाल दिया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर थोड़े से स्प्रिंग अनियन इसमें डालूंगी, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा ना अचार का मसाला डाला था, तो ये अचारी पुलाव बन गए थे। तो बहुत टेस्टी बनते हैं, आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। इसके बाद जो दिन के कपड़े थे वो भी मैं सूखने के लिए डालने आ गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, बारिश की वजह से पहले के कपड़े नहीं सूख रहे थे, और अभी भी बारिश बहुत तेज़ गिर रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर पूरा इतना बारिश हुआ है ना, पानी पानी हुआ है हर जगह, और एकदम ठंडा मौसम है। इसके बाद अंदर आ गई, मैंने फटाफट फुलके सेके और मैंने रात का डिनर लगा दिया था, और फिर बच्चों ने खिला दिया था। और मेरे हस्बैंड का रात को मन कर रहा था चीनी वाले पराठे खाने का, तो फिर मैंने साथ में वो भी बनाए थे। तो ये देखिए, बनकर चीनी वाले पराठे भी तैयार हो गए। तो इस तरीके का हमारा रात का डिनर था। मुदु, कोको, 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 पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। हाँ जी, और ये है आज यानी सुबह मॉर्निंग का व्लॉग। बस यहाँ पर मैं घर के जब काम निपटा रही थी तो रमन ने आवाज़ लगाया, कहने लगा मम्मा इधर आओ जल्दी। ये देखो कोको को कितनी ठंडी लग रही है, उसको इतनी मस्ती चढ़ी थी। वो रमन के कंबल में घुस रहा था, उसके ऊपर चढ़ के बैठ रहा था, उसको इतना लाड आ रहा था ना, उसको मतलब निग्गा लग रहा होगा ना, जैसे गर्म थोड़ा सा रहता है ना, तो अच्छा लगता है उसे भी। तो रमन की गोदी में ही चढ़कर बैठा हुआ था, और रमन के पास ही बैठा हुआ था, वो रमन के पास से हट ही नहीं रहा था। रमन अपनी पढ़ाई कर रहा था तो उसे पढ़ने भी नहीं दे रहा था, उसके पास से कॉपियों को, बुक्स को उसकी लात मार मार के, पैर मार मार के हटा रहा था, उसको इतनी मस्ती चढ़ी थी। इसके बाद मैं आ गई थी अपने हॉल के काम में, जो अपनी डेली की क्लीनिंग मेरी होती है उन कामों में। मैंने जो हमारा बेडरूम था वो मैंने पहले क्लीन कर लिया था, तभी रमन वहाँ स्टडी कर रहा था अपनी। और शरण को भी आज मैंने स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि उसे हल्का सा फीवर लग रहा था, तो वो भी नहीं गया था आज। तो दोनों भाई अपनी पढ़ाई कर रहे थे कमरे में बैठ के, और कोको भी वहीं पर था कमरे में। तो फिर मैं आ गई
गई थी हॉल की क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह पड़ा था, पहले मैंने उसे हटा दिया। मेन क्या होता है, रात के समय में किसी को अपना लैपटॉप चार्ज करना रहता है, किसी को मोबाइल चार्ज करना रहता है, तो फिर सब उसी में फंसा देते हैं। तो फिर मैंने सुबह उसे हटाया है। फिर खिड़की वगैरह में जैसे धूल डेली आ जाती है और मैं डेली कपड़ा मारती हूँ खिड़कियों में, तो बस खिड़कियों में मैंने कपड़ा मार दिया है। और एक एक चीज़ को अब मैं झाड़ के, सोफ़े वगैरह पोंछ के, उनके जो कवर हैं उन्हें झाड़ कर ना वैसे ही बिछा दूँगी। और मैं ना मौसम चाहे कैसा भी हो ना, मैं घर के कामों में ना खुद को बिज़ी रखती हूँ, ताकि मतलब अगर हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं ना तो अपना मन भी खुश रहता है और दूसरा अपना ना ध्यान कहीं भी और जगह पर नहीं जाता है। अपन को बस ये होता है, बस हमें अपने काम करने हैं, अपने आप से मतलब रखना है और खुश रहना है। बस इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए मैंने पूरा हॉल पूरा साफ़ कर लिया है। टेबल भी मैंने कालीन के ऊपर में लगा दिया है और कालीन भी मैंने साफ़ कर लिया था। बस अब टेबल पोंछूंगी, फ्लावर पॉट को उसकी जगह पर रख दूंगी और इस तरीके से हॉल का एक हिस्सा साफ़ हो गया। अब आ गई मैं दूसरे हिस्से में। तो जो बच्चों का स्टडी टेबल है ना, इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और जो लैपटॉप वगैरह बच्चों के यहाँ रखे रहते हैं उन्हें भी मैं लगा दूँगी। तो बस अब मैं यहाँ पे लैपटॉप रख रही हूँ और इसके बाद फिर मेरा ये जो हॉल का जितना भी काम है ना, क्लीनिंग का, पूरा मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा जो हॉल है पूरा अच्छे से साफ़ हो चुका है, नीट एंड क्लीन हो चुका है। कपड़े भी बाहर सूखने के लिए डल गए हैं। तो ये हिस्सा होने के बाद मैंने डैडी जी का रूम भी अच्छे से साफ़ कर लिया था और ये जो कपड़े पड़े थे प्रेस किए हुए, इन्हें भी मैं अलमारी में साथ में लगा दूँगी। तो कपड़े भी अगर अलमारी में लगा दो ना तो कमरा साफ़ सुथरा ही दिखता है, और अगर ये कपड़े अगर ऐसे कमरे में पड़े रहें तो फिर कमरा भरा भरा लगता है और अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़ा भी लगा दिए हैं, जो डैडी के कपड़े पड़े थे उन्हें भी लगा दिया है। इसके बाद मैं पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया था। और यहाँ पे क्या, डैडी जी के पलंग के नीचे ही मैं ना जो वैक्यूम क्लीनर है ना उसका डब्बा यहीं रखी रहती हूँ। वैक्यूम क्लीनर को यहीं रखी रहती हूँ नीचे, क्योंकि कालीन बिछी रहती है। फिर कोको भी घर के अंदर रहता है ना, तो डेली मतलब कालीन वगैरह साफ़ करना रहता है। तो पहले मैं इसे अलमारी में ऊपर रखी रहती थी, फिर अब क्या ऊपर बार बार निकालो रखो तो बहुत दिक्कत होती थी, तो मैंने इसे पलंग के नीचे ही रख दिया है। तो यहाँ पर रखने से क्या मेरे को भी आसानी होती है, मैं आराम से निकाल लेती हूँ। और कभी बच्चों को भी कह देती हूँ, ज़्यादातर बच्चे ही इसे साफ़ करते हैं, वैक्यूम क्लीनर बच्चे ही चला के चीज़ों को क्लीन करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इस कमरे में अच्छे से झाड़ू लगा लिया। इसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा भी पूरे घर में लगा लिया था। इसके बाद आ गई मैं किचन में, और किचन की बारी आई अब। तो बस अब यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ। जो मैंने बर्तन वगैरह धो के रखे थे रात के, वो सूख चुके थे, तो अब बर्तनों को भी मैं उनकी जगह पे लगा दूंगी। और इसके बाद जब पूरा घर मैं साफ़ कर लेती हूँ ना, तो इसके बाद आती है किचन की बारी, और तब मैं किचन के जो छोटे मोटे जितने काम रहते हैं ना, इन्हें फिर मैं करती हूँ। और जितनी भी सफाइयाँ मेरी किचन की बचती हैं, इन्हें मैं करती हूँ। जैसे नाश्ता बनाने के बाद जो काउंटर टॉप होता है ना, ये तो मैं साफ़ कर देती हूँ उसी टाइम कपड़ा मार के, लेकिन जो बाकी के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ये मैं पूरे घर के काम करने के बाद में करती हूँ। तो बस यहाँ मैं लगा रही हूँ बर्तन, और बर्तनों को मैं उनकी जगह पर लगा दूंगी। बर्तनों को धोने से ज़्यादा तो बर्तनों को लगाने का काम हो जाता है। जब हम बर्तनों को लगाते हैं, बर्तन धोने का काम ऐसा होता है हम एक जगह पे खड़े खड़े कर लेते हैं, लेकिन जब बर्तन लगाने की बारी आती है तो जो बर्तन जहाँ पड़ा होता है हमें वहीं पे उन्हें अरेंज करना पड़ता है। और क्या होता है ना, जब हम बर्तन लगाते हैं तो क्या होता है, उस हिस्से को हम साफ भी करते जाते हैं साथ साथ में, क्योंकि जब बच्चे घर में होते हैं तो ऐसा ही होता है कि बच्चे कोई सामान निकालते हैं तो वो उन्हें सही तरीके से नहीं रखते, कोई बर्तन खींचते हैं तो दूसरा बर्तन गिरा देते हैं। तो इसलिए लगे हाथ उन चीज़ों को भी समेटना पड़ता है, सही करना पड़ता है। इसके बाद जो ये मेरी किचन में अलमारी है, इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसे भी ना मैं बीच बीच में अंदर से साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि क्या होता है गंदे हाथ कई बार लग जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है यहाँ से कोई डब्बा निकाला तो बच्चों ने कोई सामान कैसे रख दिया, और कई बार हम खुद भी हड़बड़ी में होते हैं ना, तो हम आगे पीछे डब्बों को रख देते हैं। तो इसलिए अंदर से इसे एक बार कपड़ा मार के मैं साफ़ करती रहती हूँ। और बस इसे साफ़ करने के बाद ना जो मेरे माइक्रोवेव और ओटीजी पर भी मैं एक कपड़ा मार देती हूँ।
ताकि मेरी किचन हमेशा साफ़ सुथरी और प्यारी सी लगे। और मुझे ना अपने किचन से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि मेरे को माइक्रोवेव ओटीजी से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, क्योंकि मुझे बेकिंग कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं अपने किचन के हिस्से को हमेशा एकदम क्लीन रखती हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ लोग का ना आधे से ज़्यादा समय हमारे किचन में निकलता है। तो ज़्यादातर लेडीज़ लोग को अपने किचन से बहुत प्यार होता है। तो मैं किचन की एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ सुथरी और संभाल कर रखती हूँ। तो बस इसे मैं अंदर से भी एक बार माइक्रोवेव को साफ़ कर लूँगी, और यहीं पे मेरा जो किचन की क्लीनिंग का काम है ना मॉर्निंग का, वो यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं फिर मैं उन्हें निपटाती हूँ। हाँ जी, तो मेरे जितने भी क्लीनिंग के काम थे किचन के वो भी ख़त्म हो गए थे, और बस अब मैं यहाँ बनाने लगी थी मक्खन। तो मलाई को मैंने ना रात को ही बाहर निकाल कर रख दिया था, जैसे कि मौसम अभी ठंडा है तो इतना कुछ था नहीं, तो मैंने मलाई को रात को ही बाहर निकाल दिया था ताकि मक्खन सुबह जल्दी निकल जाए। तो ये मेरा कुछ 10 से 15 दिन का मक्खन मलाई है, मलाई का मैं मक्खन निकाल रही हूँ। तो मैंने ना बीटर से इसे बीट कर लिया था, 2 मिनट भी नहीं किया था और ये मक्खन फटाफट निकल गया था। बस अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, इसे दोबारा से 2 मिनट के लिए चला लूँगी, और बस मक्खन बनकर तैयार हो गया था। और जब मक्खन बन जाता है ना तो मैं इसे 3 से 4 पानी अच्छे से धो लेती हूँ, और साथ में ना मैं बीटर को भी साफ़ करके उसकी जगह पर रख देती हूँ। और इसके बाद क्या होता है, जैसे जो इसका जो बटर मिल्क होता है ना, इससे पनीर बहुत अच्छा बनता है। तो आप इसका इस्तेमाल पनीर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो बटर मिल्क निकलता है ना, तो आप इसे क्या करेंगे, इसे आप गर्म होने के लिए रख देंगे गैस पर, और एक कटोरी में ना आप 1 टीस्पून के करीब आप इसमें वो ले लेंगे विनेगर, और 1 टीस्पून ही आप इसमें वाटर मिक्स कर लेंगे। और जब गर्म हो जाएगा ये बटर मिल्क, उसमें आप इसमें थोड़ा सा डाल के मिक्स करेंगे तो इसका पनीर निकल आएगा। फिर आप उसे किसी कपड़े में निकाल लेंगे, छान लेंगे, और उसे फिर आप इससे बहुत अच्छा पनीर बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो मक्खन मैंने निकाला था, अब इसे मैं ना 4 से 5 पानी धोकर इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। और फिर क्या है ना, मैं इसे तुरंत अभी गर्म नहीं करूँगी, मैं इसे थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रख दूँगी। तो देखिए कितना सारा मक्खन बनकर निकल गया है। अब इसे फ्रिज में रखूँगी, इसके बाद जब थोड़ा सा सख्त हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसे गरम कर लूँगी। तो चलिए यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।